इस लेसन का जो है मैंने आपको भेजा था कल ये लेसन, और कहा था कि इसको रीडिंग कर लेना, इसकी डिफ़िकल्ट वर्ड फाइंड आउट कर लेना, उसकी हिंदी लिख लेना। ठीक है, जिन बच्चों ने किया होगा उन्हीं बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज मैं इस लेसन की हिंदी आपको बताने जा रही हूँ। लेसन का नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इसको लिखा है थॉमस एल्वा एडिशन, अमेरिकन साइंटिस्ट थे ये। पहले हम लेसन के बारे में मतलब लेसन जहाँ शुरू करने से पहले लेसन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। दिस लेसन टेल्स यू अबाउट द लाइफ एंड वर्क ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। मतलब इस विश्व ने जितने भी महान वैज्ञानिक देखे हैं उनमें से एक जो है उस थॉमस एल्वा एडिशन है, उनके जीवन के उनके कार्यों के बारे में ये जो पार्ट है आपको बताएगा। थॉमस एल्वा एडिशन वॉज बॉर्न इन 1847 इन मिलान यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका मिलान में 1847 में थॉमस एल्वा एडिशन का जन्म हुआ था। ही इज़ नोन एज द मैन ऑफ मेनी इन्वेंशन। उन्हें जो है बहुत सारे आविष्कारों का जनक कहा जाता है। वेन यू स्विच ऑन द लाइट इन योर रूम आर टर्न ऑन द रिकॉर्ड प्लेयर यू रिकॉग्नाइज द जीनियस ऑफ थॉमस एडिशन। जब आप अपने कमरे की लाइट का स्विच ऑन करते हैं, बटन दबाते हैं या फिर अपने रिकॉर्ड प्लेयर जो है चलाते हैं, तो आप थॉमस एडिशन की जो है बुद्धिमत्ता के बारे में जान पाएंगे। ही वॉज मैन ऑफ ग्रेट डिटर्मिनेशन। वो एक दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति वाले व्यक्ति थे। ही ऑलवेज रीच्ड फॉर द स्काई। उन्होंने हमेशा ऊंचा देखने की सोची, ऊंचे उड़ान भरी। ही गेव हिज बेस्ट। उन्होंने अपना सर्वोत्कृष्ट जो है कार्य किया। वन डे ही मेड ए प्रॉमिस टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट इन दिस वर्ल्ड। एक दिन उन्होंने इस संसार को इलेक्ट्रिक लाइट देने का वचन दिया था। ऑन 4 सितंबर 1882 ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। और 4 सितंबर 1882 में उन्होंने अपने इस वचन को पूरा किया। इट इज़ सेड दैट ऑन दैट डे 900 हाउसेस इन न्यूयॉर्क बस्ट इन टू ए ब्राइट लाइट। ये कहा जाता है कि जो है जब 1882 में इलेक्ट्रिक बल्ब जो है पूरे न्यूयॉर्क में जब उसकी रोशनी फैली तो 900 घरों में जो है उसका प्रकाश जो दिखाई दिया। ही वॉज ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ऑन अक्टूबर 21, 1929 as he was voted by the people of America as the greatest living American। वो उन्हें जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ने सम्मान दिया 21 अक्टूबर 1929 को, क्योंकि उस समय अमेरिकन जितने भी थे उन्होंने ये वोट दिया उनके पक्ष में कि वो अब तक जीवित रहने वाले सबसे महानतम अमेरिकी हैं। तो उनको सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति ने बुलाया था। अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं, जहाँ से व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट यू सिंपली प्रेस ए स्विच एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट। जब कभी आपकी रात में पढ़ना चाहते हैं तो आप सिंपली एक बटन दबाते हैं और इलेक्ट्रिक लैम्प आपको रोशनी देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प? क्या तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिक लैम्प का आविष्कार किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड थॉमस एल्वा एडिशन। वह एक अमेरिकन थे जिनका नाम था थॉमस एल्वा एडिशन। इवन इन द चाइल्डहुड एडिशन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स। अपने बचपन से ही उन्हें प्रयोगों का शौक था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर। उन्हें प्रश्न पूछने का शौक था और जो है जब तक उन्हें सही उत्तर नहीं मिल जाता था तब तक वो जो है संतुष्ट नहीं होते थे। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम। उनके बचपन से संबंधित बहुत सारी कहानियां हैं जिनमें से कुछ यहाँ पर दी गई हैं। वन डे व्हेन यंग एडिशन वाज एट स्कूल। एक दिन जब एडिशन अपने स्कूल में थे, हिज टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट द बर्ड। उनकी जो शिक्षिका थी वो बच्चों को चिड़ियों के बारे में कहानी सुना रही थी। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर। वो उठा और उसने अपने शिक्षिका से पूछा, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड? मैडम जो मनुष्य है वो चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकते? बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स रिप्लाइड द टीचर। तो टीचर ने उत्तर दिया कि क्योंकि मनुष्यों के पंख नहीं होते। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन। तो छोटे बच्चे ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर से उनसे पूछा, बट काइट हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई। लेकिन पतंगों के भी पंख नहीं होते और उनको वो तो फिर भी आकाश में उड़ती हैं, उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉय लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। इस पर क्या हुआ, सारे बच्चे हंसने लगे और शिक्षिका ने अपना धैर्य खो दिया। जब सब बच्चे हंसने लगे तो सी थॉट द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। उन्होंने सोचा कि लड़का जो है मंदबुद्धि और शरारती है और उन्होंने अपने माता पिता को बुलाया और उससे कहा स्कूल से ले जाओ, मतलब स्कूल से इसको निकाल दिया।
His parents took him home, but they knew that he was not a stupid boy. उसके माता पिता उसको घर ले गए, लेकिन वे जानते थे कि ये stupid boy नहीं है. Edison was just 8 years old when this happened. Edison उस समय केवल 8 साल के थे जब ऐसा हुआ. Young Edison found in his mother his best teacher. एडिशन को अपनी माँ में सबसे अच्छा शिक्षक मिला. She was patient enough to answer all his questions, and with her help and guidance he made good progress. एडिशन जो है उनके प्रश्नों को बहुत ध्यान से उनकी माँ जो है एडिशन के प्रश्नों को बहुत ध्यान से सुनती थी और उनकी मदद और जो है निर्देशन में वो अच्छी उन्नति कर रहा था. ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली. वो चीज़ों को बहुत ध्यान से देखता था और बहुत सारे प्रयोग करता था. सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वेयर सिली. उसके कुछ प्रयोग तो जो है मूर्खतापूर्ण थे, लेकिन वो उनसे बहुत कुछ सीखता था. वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड. एक सुबह वो चिड़िया को देख रहा था. It flew down to the ground, picked up a few worms in his beak and flew away. वो चिड़िया क्या करती थी, जमीन में उड़ के आती थी, कुछ कीड़ों को अपनी चोंच में उठाती थी और उड़ जाती थी. This gave young Edison an idea. ये देख करके उस छोटे एडिशन के मन में एक विचार आया. The bird is able to fly because it eats worms. ये चिड़िया इसलिए उड़ पाती है क्योंकि ये कीड़े खाती है. Man can also fly if he eat worms. मनुष्य भी उड़ सकता है अगर वो कीड़े खाए तो. He said to himself. उसने अपने आप से कहा. He wanted to try the experiment on someone. इस प्रयोग को वह किसी पर करना चाहता था. He caught hold of a few of worms. उसने क्या किया कि कुछ कीड़ों को जो है पकड़ा. Beat them into a pulp and mix it in water. उसने क्या किया, उसको मसल के उसका गूदा बनाया और पानी में मिला दिया. He took the mixture to a servant girl and said to her. और उसको मिक्सचर को जो है अपनी नौकर की लड़की के पास ले गया और उससे कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर. ये बहुत आश्चर्यजनक घोल है. इफ़ यू ड्रिंक दिस यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड. अगर तुम इसको पियोगी तो तुम चिड़िया की तरह उड़ने लगोगी. कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी. आओ इसको पियो और फिर देखना. द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर. उस बेचारी लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया और घोल को पी लिया. वेल शी डिड नॉट फ्लाई बट शी फेल इल. वास्तव में जो है वो उड़ तो नहीं पाई लेकिन बीमार पड़ गई. यंग एडिशन मदर वार्न हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स. छोटे एडिशन की माँ ने उसको चेतावनी दिया कि इस तरह के मूर्खतापूर्ण प्रयोग मत करो. वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर. एक दिन वो मुर्गी फार्म पर जहाँ पे मुर्गी रखी जाती है वहाँ वो गया अपनी माँ के साथ. देयर ही सा ए hen. वहाँ पर उसने एक मुर्गी देखा. इट वॉज सेटिंग ऑन इट्स एग. मुर्गी अपने अंडों पर बैठी हुई थी. ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट. उसने अपनी माँ से इसके बारे में पूछा. एंड सी आंसर्ड. तो उनकी माँ ने उत्तर दिया, द hen इज हैचिंग इट्स एग्स. जो मुर्गी है वो अपने अंडों को से रही है. आफ्टर सम टाइम्स चिकन विल कम आउट ऑफ द एग्स. कुछ समय के बाद जो चूजे हैं इन अंडों से बाहर आ जाएंगे. वाई कॉन्ट आई हैच एग्स थॉट यंग एडिशन. तो एडिसन ने सोचा कि मैं अंडे क्यों नहीं से सकता. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डजन एग्स एंड सेट ऑन देम. अगली सुबह उसने 1 दर्जन अंडे लिए और उन पर बैठ गया. ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन. कुछ समय के बाद वो उठा लेकिन उसको कोई चूजे नहीं मिले. ही हैड ओनली स्मैश द एग एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स. उसने क्या किया था, केवल अंडों को मसल दिया था और अपनी शर्ट खराब कर ली थी. ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे. उस दिन उसको अपनी माँ से बहुत मार पड़ी. ए रियली फनी बॉय वाजंट ही. वास्तव में क्या वो एक बहुत शरारती मजाकिया लड़का था. ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स. अपने सभी प्रयोगों में असफल रहा. इन प्रयोगों में असफल रहा. बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम. लेकिन उसने अपने इन असफल प्रयोगों से बहुत कुछ सीखा. ही हैड लर्न दैट हिज आइडिया वेयर रॉन्ग. हिज आइडियाज वेयर रॉन्ग. उसने ये सीखा कि जो है उसके जो विचार थे वो गलत थे. ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम. उसे किताबों का शौक था और बहुत सारी किताबें उनमें से वो पढ़ चुका था. हिज फादर गेव हिम 25 cents फॉर एवरी बुक ही रेड. और जो भी किताब वो पढ़ता था उसके लिए उसके पिता उसको एक जो इनाम देते थे और 25 cents मतलब उसको पैसे देते थे. ही रीड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट. जो पॉकेट मनी जेब का जिसके पिता देते थे उनसे और बुक्स खरीद लेता था और किताबें पढ़ता था. ही बॉट मोर बुक्स एंड सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी. उसने जो है और किताबें खरीदी और अपनी छोटी सी प्रयोगशाला बना ली. हिज मदर इनकरेज्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स. उसकी माँ उनको जो है प्रोत्साहन देती थी और उसके प्रयोगों में उसकी मदद करती थी. आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड दैट ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑल हिज एक्सपेरिमेंट्स. कुछ समय के बाद एडिसन ने ऐसा पाया कि उसको अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए और पैसों की आवश्यकता है. एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड
रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, और उसे कुछ और किताबें चाहिए क्योंकि जितनी भी किताबें उसके पास घर में थी वो सब वो पढ़ चुका था। ही वॉन्टेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल, वो बाहर जाना चाहता था और नए स्थानों को, नए लोगों को वो देखना चाहता था, उनसे मिलना चाहता था। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, वो नई किताबें पढ़ना चाहता था जिससे अपने नॉलेज में सुधार कर सके, अपने ज्ञान में विस्तार कर सके। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, इसलिए उसने रेलवे में नौकरी करने का निर्णय लिया। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, शुरू में तो उसके माता पिता को उनका ये विचार नहीं अच्छा लगा क्योंकि उस समय एडिशन केवल 12 वर्ष के थे। बट दे एग्रीड व्हेन ही गिव देम गुड रीजन फॉर हिज डिसीजन, लेकिन जब एडिशन ने अपने इस निर्णय के लिए उनको उपयुक्त कारण बताए तो वो तैयार हो गए, सहमत हो गए। सो एडिशन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन द ट्रेन टू डिट्रॉइट, इस तरह से एडिशन एक अखबार बेचने वाले लड़के बन गए और उन्होंने डिट्रॉइट की तरफ जाने वाली ट्रेन में जो है आना जाना मतलब शुरू कर दिया, पेपर बेचने लगे। ये सोल्ड न्यूज़पेपर, स्वीट्स, फूड्स एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, उन्होंने जो है न्यूज़पेपर बेचा, फ्रूट्स बेचा और जो है और उन्होंने जो है ही सोल्ड न्यूज़पेपर, स्वीट्स, फ्रूट्स एंड अर्न $2 ऑन द फर्स्ट डे, न्यूज़पेपर बेचा, मिठाइयाँ बेची, फल बेचे और पहले दिन उन्होंने $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट, उन्होंने अपनी माँ से जो है शाम के खाने के समय, नाश्ते के समय कहा, सपर कहते हैं शाम के 6 बजे के खाने को, ठीक है, डिनर कहते हैं रात के खाने को। तो टेक दिस $, मदर, एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न, उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ इस $1 को लो, हर रात मैं आपको जो भी कुछ कमाऊंगा उसमें से $1 आपको दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उन्होंने अपना वचन पूरा किया। ए ईयर और 2 लेटर एडिशन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, 1-2 साल के बाद एडिशन ने खुद ये निश्चय किया कि वो अपना खुद का अखबार निकालेंगे। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, उन्होंने एक पुराना छापा खाना खरीदा, मतलब प्रिंटिंग प्रेस खरीदा और इसको जो है रेलवे वैगन में स्थापित किया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, उन्होंने जो है संपादन किया और अपने पेपर को छापा। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी, और उसकी कुछ कॉपियाँ उन्होंने बेची और उससे उन्होंने और पैसे कमाए। विद द मनी ही गॉट ही सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन द रेलवे वैगन, जो भी पैसा उनको मिला उन्होंने अपने रेलवे वैगन में स्मार्ट छोटी सी जो है लेबोरेटरी बना लिया उसी रेलवे के डिब्बे में, ठीक है। आज मैं इतना ही पढ़ाती हूँ और क्योंकि लेसन बड़ा है और आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले जितना मैंने आज पढ़ाया है उसको 2-3 बार पढ़ना और फिर आगे की रीडिंग करना, और उसके आगे का जो है पैराग्राफ वो मैं अगले भाग में पढ़ाऊँगी। ओके।